हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, यानी एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज, यानी पहले इक्वेशन का जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो दूसरे इक्वेशन में वाई, और पहले में जो वाई का होगा दूसरे में वो एक्स का कोएफिशिएंट होगा। तो देखिए, ये दो क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको अप्रोच क्या लगाना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव, फर्स्ट आपको गिवन है 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110। 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। जनरली क्या हमने दो तरीके सीखे, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, अनदर इज एलिमिनेशन मेथड, राइट? वी हैव डन दीज टू मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बट ये एक स्पेशल टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ना अप्रोच में चेंज लाने वाले हैं। मैं डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन यूज नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, जब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए यहाँ पे ये 21x का कोएफिशिएंट और ये 21 दूसरे में y का हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 41st इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट 47 है, दूसरे में वो x का कोएफिशिएंट है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम, वो बताता हूं। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। क्या करिए? एडिंग 1 एंड 2। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 68x, ठीक है ना। क्लियर है भाई? 1 और 7 8 और 2 4 6x प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा? 68y इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए, यहाँ पे 2, ये 7 और ये 2, 272। क्लियरली यहां से देखिए, अगर मैं 68 कॉमन कर लूं तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 272 बचेगा, हाँ या ना? ठीक है ना। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4 टाइम कैंसिल होगा। कितनी बारी भाई? 4 टाइम कैंसिल। 60 से ये 4 जा 240 एंड 8 से 4 जा 32, 240 प्लस 32 दैट इज 272। तो यहां से इक्वेशन एक आसान सा, बहुत ही आसान सा इक्वेशन मिलने वाला है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बेटा? सो यू हैव गिवन इक्वेशन 1 एंड 2। हमने देखा ये स्पेशल टाइप का इक्वेशन है, इसको स्पेशल कैटेगरी में डाल देना आप कि यार कोएफिशिएंट जब भी इंटरचेंज हुआ हमने इसको ऐड करा। एक बड़ा सा इक्वेशन दिखा, हमने ऐड किया एक छोटा सा इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है भाई? अब इसी इक्वेशन को अभी आपने ऐड किया था, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट ऐसे बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, किसी में किसी को सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप 1 में 2 कर लो या 2 से 1 कर लो, कोई बात। 1 से मैं 2 को कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, 21 माइनस 47 यानी मतलब 47 माइनस 1 करो, बस माइनस साइन लगा लेना। तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 6 होगा एंड 4 माइनस 2 ये माइनस 26x, और यहाँ पे प्लस 26y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, 52 आ गया। क्या आ गया? 52 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो ना, सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होती है, ठीक है ना। तो ये माइनस 52 आएगा। तो माइनस 26 कॉमन करिए, तो यहां से x, अब ये माइनस कॉमन किया तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई दैट इज माइनस 52। माइनस माइनस कैंसिल करो, 26 से ये 2 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा, आपके पास दो आसान से इक्वेशन आ चुके हैं। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो मेरे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है यही रखना है।
इसको दिक्कत यहाँ पे है, बताने के बाद भी आप लोग क्या करते हैं, वही इसी में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाना यहीं पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बड़ा बन जाता है, नंबर्स बड़े बड़े आने लगते हैं, कैलकुलेशन में एरर भी हो सकती है। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी ये क्वेश्चन मिले जहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, अप्रोच यही लगाइए। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या बोला, सॉल्विंग 3 and 4, 3 और 4 को सॉल्व कर लो भाई, 3 और 4 को। तो 3 आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए एलिमिनेशन मेथड, ऐड करूंगा y कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है ना। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, y आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये आपका 3 है ना, एंड y क्या आ जाएगा, यहां से देखिए y होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, ये फ्रॉम 1 ना, फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में मैंने डाल दिया, तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पे बता दो, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया, है ना आसान तरीका। चलिए इसी चीज को विद्यामयन ऐप में भी बता दिया गया, आपको अप्रोच भी बता दिया। व्हेन x एंड y कोएफिशिएंट आर इंटरचेंज, first add then subtract the equation to obtain two simple equation which on solving eld x and y, जिसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, आपको आसानी से आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। हियर वी हैव सॉल्व्ड एंड आंसर है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है भाई, 43x प्लस 67 y इज इक्वल टू माइनस 24। सेकेंड है 67 x प्लस 43 y इज इक्वल टू 24। तो यू हैव गिवन दीज टू इक्वेशन। क्लियर है। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करने वाले ऐड कर लूंगा मैं, पहले ऐड, ये पहला इक्वेशन, इसको दूसरा बोला एडिंग, यहाँ पे लिख बता दिया मैंने क्या कि भाई एडिंग 1 and 2, एक और दो को ऐड करो। तो देखो 60 और ये 40, 100 110x, ठीक है ना, 110x प्लस यहाँ पे 110y, ठीक है ना। अच्छा इसको ऐड करोगे क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियरली है 110 कॉमन करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इसके नीचे जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है जी। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आपको। तो यहाँ हमने इसका नाम क्या दे दिया, थर्ड दे दिया। नाउ अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑन, क्या बोल देना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यार, सब्ट्रैक्ट करते हुए तो पता है आपको साइन चेंज हो जाता है, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज होगा तो देखो 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 4 2, बस माइनस लगा देना, माइनस 24x, यहाँ पे तो सही है, ये 24 ही आएगा, बस प्लस का आएगा 24y, ठीक है ना, इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव है, ऐड कर लेंगे, माइनस 24 दैट इज 48, माइनस का माइनस 24 कॉमन करूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 48, ठीक है ना। ये देखिए माइनस माइनस जाएगा, 24 से ये 2 जा है, कितना है 2 जा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। सो अगेन यू गेट टू इक्वेशंस। आप चाहते हैं यहाँ पे आप इसे भी सॉल्व कर लो आराम से, इसका नाम क्या दे दो 4, तो सॉल्विंग 3 and 4 वी हैव, देखिए जरा, x प्लस वाई इज इक्वल 0 एंड यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड करिए, कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालिए, ठीक है ना, इसमें डाल दीजिए फ्रॉम 3, ठीक है ना, x अगर 1 है तो y क्या आ जाएगा, -1, y क्या आ जाएगा भाई, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, है ना आसान, इजी। इसी चीज को आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 और -1, है ना आसान।
चलिए, तो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आ गई कि जब भी ऐसा इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे कोएफिशिएंट x और y के इंटरचेंज होते हैं दोनों इक्वेशन में, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे? इसी अप्रोच से, यानी पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करो, दो सिंपल इक्वेशन मिलेंगे। अब दोनों इक्वेशन को आप चाहे जिस मेथड से कर लो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इट्स अप टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।